दोस्तों जितने भी लोग सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रखे हैं और जिनको एडिक्शन लग चुका है सोशल मीडिया का, उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। ये एक छोटी सी वीडियो में मैं एक ऐसी बात करने वाला हूँ जिससे आप न कि सिर्फ सोशल मीडिया के यूजेस से बचोगे, बल्कि अपनी लाइफ को भी एक अच्छे पाथ पे सेट कर सकोगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखो, दुनिया में जितनी भी डिजिटल स्क्रीन्स हैं ना, उन सबका एक ही काम है, आदमियों से किसी तरह का इनपुट लेना और उस इनपुट के बदले फिर से कोई सर्विसेज ऑफर करना या बिजनेस को वो फीड दे देना, जिससे कि काफ़ी सारी अदर कंपनीज अपने अपने प्रोडक्ट सेल कर सकें। अक्सर वही डिजिटल स्क्रीन्स आपको सेलिंग का भी काम कर देती है, आप ही से इनपुट लेने के बाद। अब ये प्रोसेस गलत क्यों है, समझते हैं इस बात को। एक तो जितनी भी टेक्नोलॉजी का आइटम है ना, वो सारा का सारा एक तरह से पैरासाइट जैसे होते हैं, या फिर जिसको दीमक बोल लो, या फिर खून चूसने वाला कीड़ा, उस तरीके से इंसानों की ज़िंदगी में लगे हुए हैं। स्पेशली ये सोशल मीडिया वेबसाइट्स, सारी की सारी जितनी भी शॉपिंग वेबसाइट्स हैं और सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं, आप इन सब दोनों को देखोगे हमेशा कोलैबोरेशन में काम कर रही होंगी। पहले ब्रेन वॉश किया जाता है, उसके बाद आपकी कुछ ना कुछ नीड्स क्रिएट की जाती है, उन नीड्स के बेसिस पे आपसे इनपुट लिया जाता है और इनपुट को प्रोसेस करके आपको प्रोडक्ट सेल करे जाते हैं। लेकिन ये फीडबैक लूप ऑटोमेटिकली काम कर सके, इसके लिए सोशल मीडिया वेबसाइट्स और ई कॉमर्स वेबसाइट्स बहुत सारे हथकंडे अपनाती है। मेनली तो ये काम होता है कंटेंट की आड़ में, और कंटेंट या तो आपको फ्री में अवेलेबल करा दिया जाता है या फिर एक मिनिमलिस्टिक अमाउंट लेकर के अवेलेबल करा दिया जाता है। और जो कि एक ह्यूमन की टेंडेंसी होती है, एक पशुवत प्रवृत्ति होती है, जैसे कि किसी कुत्ते को हड्डी डाल दी हो, वैसे अधिकतर जो बेरोजगारी से भरे हुए लोग हैं, बेरोजगारी सिर्फ उस सेंस में नहीं कह रहा पैसे नहीं कमा रहा या नौकरी नहीं कर रहा, बेरोजगारी उस सेंस में बोल रहा हूँ कि जब आप कोई भी कुछ भी काम नहीं कर रहे होते हैं, आप उस टाइम पे अक्सर आप देखना फ़ोन की स्क्रीन के सामने घूर रहे होंगे, कुछ ना कुछ कंटेंट देख रहे होंगे या शॉपिंग कर रहे होंगे या कुछ ऐसा ही किसी तरह का कुछ व्यवस्था में आप फंसे हुए होंगे। जब ये इस तरह की सिचुएशन पैदा हो जाती है तो डिजिटल स्क्रीन्स एक्चुअली इन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा एंगेजिंग हो जाती है। और ऐसा होने के बाद असली गेम स्टार्ट होता है। आप जब कंटेंट स्क्रॉल कर रहे होते हो, जब चीज़ें देख रहे होते हो एक के बाद एक, तो वो आपके दिमाग पे असर डालने लग जाती है और उसके बाद आपको नए नए आइडियाज़ आते हैं। वो आइडियाज़ अक्सर कंजम्पशन से रिलेटेड ही होते हैं, उनमें कुछ भी स्पेशल या कुछ भी नया नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अगर आपने अपने फेवरेट एक्टर को या फेवरेट यूट्यूबर को या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, कोई सा भी हो सकता है, इंस्टाग्राम, उनको जो आपने क्लोथ पहने हुए देखा होगा, जिस तरह के बाइक्स कार वगैरह इस्तेमाल करते हुए देखा होगा, जिस तरह के घर में रहते हुए देखा होगा, या कहीं पे वो टूर कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वैसा करते हुए देखा होगा, तो आपके मन में भी एक दिली तमन्ना सी जाग जाती है कि हाँ, मुझे भी ये करना है। तो इस तरह की आपकी इच्छाएं जगाई जाती हैं धीरे धीरे करके, और जब आपकी इच्छाएं जाग जाती हैं तो आप और कोल्हू के बैल की तरह पिसते रहते हो और पैसा कमाने के लिए। अब पैसे की बात आ गई तो पैसे को भी एक तरह से ठीक तरीके से समझ लेना बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग बाग पैसे को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे जाते हैं ज़िंदगी में जिसकी कोई हद नहीं, और कुछ लोगों के लिए पैसे की कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं दिमाग में। दोनों ही केसेस गलत हैं। मैं आपको एग्जैक्ट सिचुएशन बताता हूँ पैसे को लेकर के। आपने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा सेक्शन किसी काम में दिया, आपने मेहनत करी, खून पसीना बहाया, आपको बुरा लगा, फिर भी आपने वो काम किया पैसा कमाने के खातिर। जब आपके पास पैसा आ गया, ठीक है, यानी कि आपने क्या किया, सपोज़ करो मैंने कोई एक नौकरी करी 1 साल के लिए। डेली मैं सुबह उठ के जाता था, नौकरी करता था, और फिर मैं वापस आ जाता था कुछ पैसे कमा करके। 1 साल में सपोज़ करो मैंने 2 लाख रुपए जोड़ लिए। तो वो 2 लाख रुपए क्या है, वो 2 लाख रुपए बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट है। आपने 1 साल इन्वेस्ट किया और उसको कन्वर्ट कर लिया एक इंस्ट्रूमेंट में, जो कि है 2 लाख रुपए। हर आदमी के टाइम की वैल्यू अलग होती है, हर आदमी के डायरेक्शन अलग होती है, और उस हिसाब से उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो डिजिट्स होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन उसके बारे में हमको ज़्यादा कंसर्न नहीं करना। बट बेसिकली मैंने अपना 1 साल बेच दिया 2 लाख रुपए के लिए। इसलिए अब उन 2 लाख रुपए को मैं सिर्फ 2 लाख रुपए नहीं बोल सकता कभी भी, और उनको कभी हल्के में नहीं ले सकता, क्योंकि अब मैंने उसमें पूरा 1 साल का खून पसीना लगा दिया है और 1 साल का अपना पूरा ज़िंदगी लगा दिया है। इंसान को जीने के लिए 70 या 80 साल का टाइम मिला हुआ है, जिसमें से 1 साल मैंने उन 2 लाख रुपए के लिए लगा दिया। सेम टू सेम किसी और बंदे का कोई और केस हो सकता है उसका 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ तक का आंकड़ा हो, किसी का 1,000 का हो, किसी का 100 रुपये का भी ना हो। बट फिर भी आपने टाइम इन्वेस्ट किया है किसी एक दिशा में, और उसके बदले आपको एक इंस्ट्रूमेंट मिल गया है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हो अगेन किसी और चीज़ के लिए, जहाँ पे या तो अपना टाइम सेव कर लोगे या फिर कोई ऐसी फैसिलिटी खरीद लोगे जिससे आपको या तो टेम्परेरी रिलीफ मिल सकता है या फिर एक थोड़ा लॉन्ग टर्म का रिलीफ मिल सकता है। अब उस बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे।
हर इंसान को जीने के लिए एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम मिला हुआ है। उस टाइम का इस्तेमाल करके वो इंसान या तो एक पीसफुल और सेटिस्फैक्ट्री लाइफ बना सकता है, लेकिन उसके पूरे बीच के टाइम में स्ट्रगल्स रहेंगे और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्टेट में रहने वाला है वो, क्योंकि ये पूरा सिस्टम किसी भी सक्सेसफुल इंसान को सपोर्ट नहीं करता है। ये पूरा का पूरा सिस्टम बना हुआ है फेलियर इंसानों से, और सिर्फ फेलियर इंसानों को ही सपोर्ट करता है और उन्हीं को कॉन्फिडेंस देता है। इसलिए सक्सेस की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी अपनी होती है, और उस केस में आपके बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रगल्स और बहुत फाइट्स आएंगी, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन भी आएगा, लेकिन एंड ऑफ द डे आपके दिमाग में रहेगा सेटिस्फेक्शन, क्योंकि आपने ठीक काम किया है और अपनी लड़ाई को ठीक से लड़ा है। ये है पहला ऑप्शन जो कि सही है। दूसरा ऑप्शन ये है कि सिस्टम के साथ बहते चले जाओ और सिस्टम में ही इन्वॉल्व हो जाओ, घुल मिल जाओ, और जैसे लाखों करोड़ों लोग जीते जाते हैं वैसे जीते जाओ, और किसी दिन आपकी अपनी ज़िंदगी ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी। समय आने पर आपका जब अलॉटेड टाइम पूरा हो जाएगा तो वो अपने आप ख़त्म हो जाएगी, और उस टाइम पे छोड़ के चले जाओ और एक अनसेटिस्फैक्ट्री लाइफ जीते हुए एक अनसेटिस्फैक्ट्री डेथ ले करके साथ में आप जाएंगे। तो बस इस वीडियो के लास्ट में मैं एक ही बात बोलूँगा, हर चीज़ को पैसे से तोलने की जगह पैसे को तोलना सीखो अपने ज़िंदगी के समय से और उसके इम्पोर्टेंस के साथ। हो सकता है किसी की जेब में कम पैसा हो सकता है किसी की जेब में ज़्यादा पैसा हो, उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। जो फ़र्क पड़ता है आपकी अपनी लाइफ, अपनी लाइफस्टाइल और आपकी अपनी लाइफ फिलोसॉफी से पड़ता है, जिसको भी आप अपनी ज़िंदगी में पल पल पे निभाते हो, पल पल पे जिसको आप जीते हो, उस चीज़ पे काम करना मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर स्ट्रेटजी होगी। ऑफ कोर्स एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इज़ ऑलवेज रिक्वायर्ड टू फील सेफ, जिससे कि आप अपने रियल गोल पे काम कर सको। वो मुझे लगता है कि सब इंसानों को कमा लेना चाहिए, लेकिन एक अंधी दौड़ जो आज के टाइम पे शुरू हो चुकी है पैसे को लेकर के, वो बिल्कुल बेकार है। इनफैक्ट आज की डेट में जो लोगों के पागलपन की जो हाइट्स हो रखी है वो सिर्फ और सिर्फ पैसे की वजह से हो रखी है, लेकिन पैसा सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा है जो आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। उससे आप छोटी मोटी सुविधाएं खरीद लोगे जो कि आपके साथ 5 या 10 मिनट का सुख या आराम आपको दे देगी, उसके अलावा पैसे का कोई इस्तेमाल नहीं है लाइफ में। लाइफ को इन्वेस्ट करना आना चाहिए आदमी को सही जगह पर, सही फील्ड में, सही दिशा में, जिससे कि उसकी खुद की ग्रोथ हो सके, उसकी खुद की ज़िंदगी इवॉल्व हो सके, और वो इवॉल्व करते करते एक संपन्न ज़िंदगी जीते हुए सक्सेसफुली मौत तक पहुँचे।